फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 पद संख्या 2 से 6 तक। मूसा ने लोगों से यह कहा, यदि तुम अपने पुत्रों और पोत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगी और उसके जो नियम और आदेश मैं तुम्हें दे रहा हूँ, यदि तुम उनका पालन करोगी तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। हे इस्राएल, यदि तुम सुनोगी और सावधानी से उनका पालन करोगी तो तुम्हारा कल्याण होगा। तुम फलोगी फूलोगी और जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा था, वह तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहाँ दूध और मधु की नदियाँ बहती है। हे इस्राएल, सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूँ, वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहे। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। तूने मुझे अत्याचार से बचा लिया है। प्रभु ही मेरी चट्टान और मेरा गढ़ है। मेरे ईश्वर ने मेरा उद्धार किया है। धन्य है प्रभु, मैंने उसे पुकारा और उसने मुझे शत्रुओं से बचा लिया। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। प्रभु की जय। धन्य है मेरी चट्टान, मेरे मुक्तिदाता ईश्वर की स्तुति हो, जिसे तूने राज्याभिषेक दिया है, जिसे तू संभालता और जिलाता है। अनुवाक्य। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। हे प्रभु, मैं तुझे प्यार करता हूँ, तू मेरा बल है। दूसरा पाठ इब्रानियों के नाम संत पौलुस का पत्र अध्याय 7 पद संख्याएं 23 से 28 तक। वे बड़ी संख्या में पुरोहित बनाए जाते थे, क्योंकि मृत्यु के कारण अधिक समय बना रहना उनके लिए संभव नहीं था। यीशु सदा बने रहते हैं, इसलिए उनकी पुरोहिताई चिरस्थायी है। यही कारण है कि जो लोग उनके द्वारा ईश्वर की शरण लेते, वह उन्हें परिपूर्ण मुक्ति दिलाने में सामर्थ्य है, क्योंकि वह उनकी ओर से निवेदन करने के लिए सदा जीवित रहते हैं। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का महायाजक मिले, पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वदा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य महायाजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर दिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद
ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महायाजक नियुक्त किया जाता है, जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। जय घोष। alleluia, alleluia। प्रभु कहते हैं, मेरी भेड़ें मेरी आवाज पहचानती है, मैं उन्हें जानता हूँ और वे मेरा अनुसरण करती है। alleluia। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के संत साथ। मार्कुस के अनुसार पवित्र सुसमाचार हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 12 और संख्याएं 28 से 34 तक। एक शास्त्री यीशु के पास आया। उसने यह विवाद सुना था और यह देखकर कि यीशु ने सदूकियों को ठीक उत्तर दिया है, उनसे पूछा, सबसे पहली आज्ञा कौन सी है? यीशु ने उत्तर दिया, पहली आज्ञा यह है, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपने सारे मन और सारी शक्ति से प्यार करो। दूसरी आज्ञा यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। इनसे बड़ी कोई आज्ञा नहीं है। शास्त्री ने उनसे कहा, ठीक है गुरुवर, आपने सच कहा है। एक ही ईश्वर है, उसके सिवा और कोई नहीं है। उसे अपने सारे हृदय, अपनी सारी बुद्धि और अपनी सारी शक्ति से प्यार करना और अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करना, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर हैं। यीशु ने उसका विवेकपूर्ण उत्तर सुनकर उससे कहा, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, आज का पहला पाठ विधि विवरण ग्रंथ से है, अध्याय 6 व संख्याएं 2 से 6 तक। इसमें हमने सुना, मूसा ने लोगों से यह कहा, यदि तुम अपने पुत्रों और पौत्रों के साथ जीवन भर अपने प्रभु ईश्वर पर श्रद्धा रखोगे और उनके नियमों का पालन करोगे तो तुम्हारी आयु लंबी होगी। लंबी आयु चाहिए, पवित्र जीवन चाहिए, अच्छा जीवन चाहिए तो ईश्वर पर श्रद्धा रखनी है, ईश्वर के नियमों का पालन करना है। हम इतिहास में देखते हैं कि जो पवित्र जीवन बिताते हैं, प्रभु के आदेशों के अनुसार जीवन बिताते हैं, वे आसानी से बीमार नहीं पड़ते, उनकी आयु लंबी है। कभी कभी हम देखते हैं पवित्र व्यक्ति वो जल्दी भी मर जाते हैं। ये अपवाद के रूप में है। उदाहरण के लिए, जब मिशनरी लोग जहाज से लंबी यात्रा करते थे, जैसे संत फ्रांसिस जेवियर, वे आसानी से बीमार नहीं पड़ते थे। अन्य लोग रोगी होकर मर जाते थे। हमारे मिशनरी लोग कई दूर दराज इलाके में काम करते हैं, वे आसानी से बीमार नहीं पड़ते, प्रभु उनकी रक्षा करते हैं। आज के पहले पाठ का दूसरा मुख्य विषय है, हे इस्राएल, यदि तुम सुनोगे और सावधानी से उनका पालन करोगे तो तुम्हारा कल्याण होगा, तुम फलोगे फूलोगे। और जैसा कि प्रभु तुम्हारे पूर्वजों के ईश्वर ने कहा था, वह तुम्हें वह देश प्रदान करेगा जहां दूध और मधु की नदियां बहती हैं।
प्रतिज्ञा देश प्राप्त होगा। ईमानदारी से जीवन बिताने वाले, ईश्वर के नियमों और आदेशों के अनुसार जीवन बिताने वाले फलेंगे, फूलेंगे। उनके जीवन में विकास होगा, अच्छाई के लिए विकास होगा। आज के पहले पाठ के अंतिम में हमने ये वचन सुने, हे इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। तुम अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा और अपनी सारी शक्ति से प्यार करो। सारे व्यक्तित्व से, पूरे व्यक्तित्व से हमें ईश्वर को प्यार करना है, ईश्वर की आराधना करनी है। जो शब्द मैं तुम्हें आज सुना रहा हूं वे तुम्हारे हृदय पर अंकित रहें। इस्राएल के लोग प्रतिदिन अनेकों बार ये वचन दोहराते थे। उनको मालूम था सबसे मुख्य, सबसे प्रथम आज्ञा यह है, हमारा कर्तव्य ईश्वर के प्रति ईश्वर की आराधना करनी है। जब इस्राएलियों ने यह घोषणा की हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है, तो जरूर एक ईश्वर पर वे विश्वास करते थे। उससे ज्यादा वे ईश्वर की स्तुति आराधना करना चाहते थे, ईश्वर के प्रति भक्ति रखनी है। वे यह मानते थे कि ईश्वर के साथ गहरा रिश्ता जोड़ना है। निर्गमन ग्रंथ में और विधि विवरण ग्रंथ में ईश्वर के नियम है, 10 नियम, और बाइबल पंडितों के अनुसार 613 नियम है। यह सब ईश्वर के प्रति श्रद्धा रखने के लिए, ईश्वर की आराधना के लिए नियम थे। लेकिन लेवी ग्रंथ में हम लोग पढ़ते हैं कि 5 प्रकार की बलियां हैं, तरह तरह की बलियां, जानवरों की बलियां, अनाज की बलियां, होम बलियां, धन्यवादी की बलियां, और साथ साथ 7 पर्वों को मनाना था। ईश्वर ने ये सब दिए हैं क्योंकि इस्राएली लोग ईश्वर के प्रति पूर्ण रूप से ईमानदार नहीं थे। जब मूसा पर्वत पर से उतरे तो उन्होंने देखा कि इस्राएली लोग एक सोने के बछड़े की आराधना कर रहे थे, और इसलिए ईश्वर को मालूम हो गया वे आसानी से बलि या अंधविश्वास सब नहीं छोड़ेंगे। इसलिए तत्काल के लिए ईश्वर ने ये बलि नियम सब दिए। ये स्थायी नियम नहीं है। हम जानते हैं कि जब यरूशलेम का मंदिर तोड़ दिया गया, सारे पुरोहित मारे गए, सारे बलि जानवर मारे गए, तो वह मंदिर समाप्त हो गया। लेवी पुरोहिताई जीवन समाप्त हो गया है। शमूएल के पहले ग्रंथ अध्याय 15 संज्ञाएं 22 और 23 में हम लोग इस प्रकार पाते हैं। शमूएल ने उत्तर दिया, क्या होम और बलिदान प्रभु को इतने प्रिय होते हैं जितना उसके आदेश का पालन नहीं? आज्ञा पालन बलिदान से कहीं अधिक उत्तम है, और आत्मसमर्पण भेड़ों की चर्बी से बढ़कर है, क्योंकि विद्रोह जादू टोने की तरह पाप है और आज्ञा भंग मूर्ति पूजा के बराबर है। तो इस्राएलियों को मालूम था सबसे महत्वपूर्ण कार्यक्रम ईश्वर के प्रति रिश्ता है, ईश्वर की आराधना है, और इसलिए वे लोग प्रतिदिन या क्षमा इस्राएल, के इस्राएल सुनो, यह प्रार्थना, यह वचन बार बार दोहराते थे। और हमको भी समझ में आना है कि हमारा सबसे मुख्य कर्तव्य, प्रथम कार्य ईश्वर की आराधना है। इसके लिए ईश्वर ने हमें सृष्टि किया है। हम प्रभु की इस योजना के लिए, प्रभु ईश्वर की इस महान योजना के लिए धन्यवाद देते हैं और प्रार्थना करते हैं कि हम आराधना में ध्यान दें, आराधना के द्वारा ईश्वर से एक हो जाए। आज के सुसमाचार में प्रभु यीशु ने अच्छी तरह
एक शास्त्री को समझाया कि पहली आज्ञा और दूसरी आज्ञा कौन सी है। ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ संत मार्कुस हर अध्याय में यह साबित करते हैं कि यीशु ईश्वर के पुत्र हैं, यीशु मसीह हैं, ईश्वर के पुत्र हैं और उनका एक सुसमाचार है, अच्छा समाचार है। और अध्याय 12 में प्रभु यीशु की परीक्षा हो रही है, क्योंकि वे यरूशलेम जा रहे हैं। वे ईश्वर के मेमने हैं, ईश्वर के पुत्र हैं, उनकी बलि होगी। ईश्वर का मेमना निर्दोष होना है, पवित्र होना है। हर परीक्षा में यीशु विजयी रहे। यह शास्त्री आने के पहले सदूकियों ने यीशु से सवाल किया और यीशु ने सही उत्तर दिया। उनका मुंह बंद हो गया और इसीलिए उस शास्त्री ने यीशु से पूछा कि पहली आज्ञा कौन सी है। यीशु ने विधि विवरण ग्रंथ अध्याय 6 संज्ञाएं 4 और 5 में जो लिखा है, जो हर यहूदी अच्छी तरह जानता था, उसी नियम को बताया कि इस्राएल सुनो, हमारा प्रभु ईश्वर एकमात्र प्रभु है। अपने प्रभु ईश्वर को अपने सारे हृदय, अपनी सारी आत्मा, अपने सारे मन और सारी शक्ति से प्यार करो। और यीशु खुद जोड़ देते हैं कि दूसरी आज्ञा इस प्रकार है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्यार करो। यह लेवी ग्रंथ अध्याय 19 संज्ञा 18 में है। इस पर यहूदी लोग उतना ध्यान नहीं देते थे और वे समझते थे कि पड़ोसी माने यहूदी पड़ोसी, केवल यहूदियों को प्यार करना है। प्रभु यीशु ने संत लूकास के सुसमाचार में यह अच्छी तरह समझाया पड़ोसी कौन है। सबों को, हमारे दुश्मनों को भी प्यार करना है, उनकी सेवा होनी चाहिए। तो दोनों आज्ञाओं को लेकर चलना है। प्रभु यीशु की बातों को सुनकर उस शास्त्री ने मान लिया और उसने इस प्रकार जोड़ दिया, यह हर प्रकार के होम और बलिदान से बढ़कर है। उसको मालूम था कि जो होम बलियां या प्रायश्चित बलियां सब अस्थिर है, अल्पकालिक है। ईश्वर की स्थायी आज्ञा, हम ईश्वर को प्यार करें सारे व्यक्तित्व से और उस प्यार में लगे रहकर दूसरों को भी प्यार करें, मनुष्य की सेवा करें। तो प्रभु यीशु ने उसको समझाया, तुम ईश्वर के राज्य से दूर नहीं हो। वह शास्त्री ईमानदार व्यक्ति था। प्रभु यीशु चाहते हैं कि हम भी उस शास्त्री के समान बाइबल पढ़े, ईश्वर की आज्ञाओं को समझे और उसके अनुसार जीवन बिताए। आज के सुसमाचार का अंतिम वचन इस प्रकार है, इसके बाद किसी को यीशु से और प्रश्न करने का साहस नहीं हुआ। हमें अब अपने से प्रश्न करना चाहिए। यीशु से प्रश्न करने से कोई फायदा नहीं है। हमें पूछना है कि हमको क्या करना है, यीशु के आदेशों के अनुसार हम किस प्रकार जीवन बिताए। इसलिए आज के दूसरे पाठ में इब्रानियों के नाम पत्र अध्याय 7 में हमको यह बताया गया है। यह उचित ही था कि हमें इस प्रकार का महायाजक मिले। प्रभु यीशु महायाजक हैं, लेकिन लेवी पुरोहित नहीं है। पवित्र, निर्दोष, निष्कलंक, पापियों से सर्वथा भिन्न और स्वर्ग से भी ऊंचा। अन्य महायाजक पहले अपने पापों के लिए और बाद में प्रजा के पापों के लिए प्रतिदिन बलिदान चढ़ाया करते हैं। यीशु को इसकी आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उन्होंने यह कार्य एक ही बार में उस समय पूरा कर दिया जब उन्होंने अपने को बलि चढ़ाया। यीशु आने तक महापुरोहित बलि चढ़ाता था। अपने और लोगों के पापों के प्रायश्चित के लिए हर साल
बलि चढ़ाता था, लेकिन प्रभु यीशु ने एक ही बार अपने को बलि चढ़ाया। संहिता तो दुर्बल मनुष्यों को महायाजक नियुक्त करती है, किंतु संहिता के समाप्त हो जाने के बाद ईश्वर की शपथ के अनुसार वह पुत्र महायाजक नियुक्त किया जाता है, जो सदा के लिए परिपूर्ण बना दिया गया है। प्रभु यीशु महापुरोहित है। वे मेलकीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहते हैं। हम जानते हैं उत्पत्ति ग्रंथ में मेलकीसेदेक शालोम का राजा आया और उन्होंने रोटी और अंगूरी लेकर प्रार्थना की, बलि चढ़ाई, और मेलकीसेदेक की तरह प्रभु यीशु आए। प्रभु यीशु ने हमें रोटी और अंगूरी को अपने शरीर और लहू में बदलकर हमें दिया है, जिनके द्वारा हम ईश्वर की संतान बन सकते हैं। इसलिए स्तोत्र 110 और संज्ञा 4 में लिखा है, ईश्वर की यह शपथ अपरिवर्तनीय है, तुम मेलकीसेदेक की तरह सदा पुरोहित बने रहोगे। तो हम प्रभु यीशु महापुरोहित के पास जाए और उनके वचन के अनुसार जीवन बिताए। समय समय पर अपने पापों पर पश्चाताप कर पाप स्वीकार करे और योग्य रीति से परम प्रसाद में उपस्थित यीशु को ग्रहण करे, प्रभु की आराधना करे और ईश्वर की संतान का जीवन बिताए। इसलिए संत पौलुस हमको समझाते हैं, इस प्रकार हम धीरे धीरे प्रभु यीशु के महिमामय प्रतिरूप में रूपांतरित हो जाते हैं, और वह रूपांतरण प्रभु अर्थात आत्मा का कार्य है। तो आइए हम यह कृपा मांगते हैं कि हम ईश्वर को प्रथम स्थान दे, ईश्वर की आराधना करे और लोगों की सेवा करे, उनको प्यार कर उनकी सेवा करे। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं और तुझसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब सच्चे ईश्वर की आराधना करें और ईश्वर के परिवार के सदस्य बने। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।